नमस्कार छात्रों, आज हम हमारी 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 यह जो पुस्तक है इसमें से भोर और बरखा यह कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी प्रस्तुत कविता है भोर और बरखा। भोर और बरखा यानी भोर यानी क्या कि सुबह और बरखा यानी क्या कि प्रकृति। तो इस प्रकार से इस कविता में सुबह या उसके बाद जो प्रकृति है उनका वर्णन किया गया है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। इनकी जो लेखिका है वह लेखिका है मीराबाई जी। और मीराबाई जो है यह हिंदी साहित्य के एक जाने माने या प्रसिद्ध यह कवियत्री है। उन्होंने सारी अपनी जो कविताएं या सारा जो काव्य संग्रह जो है तो वो हिंदी में श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ही लिखा हुआ है। और उनके बारे में अगर देखा जाए तो वह हर बार जो श्री कृष्ण भगवान है तो उनके ही भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें एक बार उनकी शादी होने के बाद उनकी शादी जो हुई थी उदयपुर के महाराजा कुंवर भोजराज जी से हुई थी और उन्हें विष का प्याला जो था वह भी दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर वह प्याला भी हंसकर उन्होंने क्या किया था, पी लिया था। अब ऐसे ही जो कविता लिखी हुई है उन्होंने भोर और बरखा, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुत कविता में कहा गया है, जागो बंसी वारे ललना जगो मोरे प्यारे। और इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान है उनके लिए यह कहा गया है, जागे जागो बंसी वारे यानी क्या कि जिन्होंने हाथ में बांसुरी ली हुई है, ऐसे ललना यानी प्रिय बालक, जिन्होंने हाथ में बांसुरी ली हुई है ऐसे प्रिय बालक, जागो मोरे प्यारे यानी जो एक प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान की जो माता जी है यशोदा, उनके द्वारा भी यह कहा गया है। रजनी बीती भोर भई है घर घर खुले किवाड़। और उसी प्रकार से रजनी यानी क्या कि रात, रात जो है रात बीत गई है। भोर भयो, भोर यानी सवेरा सवेरा, सुबह जो है वह हो गई है। घर घर खुले किवाड़े, किवाड़े यानी क्या कि किवाड़ जो दरवाजे को लगाए हुए रहते किवाड़, तो वह क्या है कि घर घर के जो सुबह होने की वजह से जो किवाड़ लगे हुए थे वह भी खुल गए हैं, रात जो है वह बीत गई है, सुबह हो गई है। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना की झनकार। और जो गोपिया है वह गोपिया क्या कर रही है, दही मथ रही है, जो कि एक प्रकार से जो दही है उससे मथने के बाद जो आगे की जो घी होता है वो बनाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं तो उसके लिए दही को क्या करना पड़ता है, मथना पड़ता है। तो उसी प्रकार से गोपी यानी जो वहां पे श्री कृष्ण भगवान जहाँ रहते थे वहां की जो एक प्रकार से औरतें हैं उन्हें गोपी कहा गया है। यानी गोपिया जो है वह क्या कर रहे, दही मथत है, यानी दही वह मथ रहे हैं। सुनियत है कंगना के झनकार, सुनियत यानी क्या कि सुनाई पड़ रहे हैं कंगना के झनकार, यानी जो गोपियां है वह दही मथ रही है तो उनके हाथों में जो कंगन डाले हुए उन कंगनों की आवाज या झनकार सुनाई पड़ रही है। उठो लालजी भोर भई है सुरनर ठाटे द्वारे। और उसी के बाद जो कवित्री है वह कह रही, उठो लाल जी, यानी श्री कृष्ण भगवान जी को ही कहा गया है कि उठो लाल जी उठ जाओ, जो है रात बीत गई है, सुबह हो गई है, घर के किवाड़ जो है वह खुल गए हैं। जो गोपियां है वह क्या कर रही है, दही मथ रही है, उनके हाथों में जो कंगन पहने उन कंगनों की झनकार की आवाज आ रही है। भोर भई, भोर भई यानी क्या कि सुबह हो गई है। सुरनर ठाठे द्वार, सूर्य यानी क्या कि एक प्रकार से देवता, नर यानी क्या कि मनुष्य, जो सूर नर यानी देवता और मनुष्य जो है ठाठे यानी खड़े हैं द्वार पर, यानी इस प्रकार से देवता मनुष्य सारे जो है जग गए हैं और वह अपने दरवाजों पर भी एक प्रकार से खड़े हैं। और ऐसे बंसी वाले लल्ला अभी तो तुम क्या करो, नींद से जग जाओ, इस प्रकार से क्या किया है श्री कृष्ण भगवान को बोला गया है। आगे हम देखेंगे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उच्चारे, माखन रोटी हाथ मोहल्लिनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे।
और इसी प्रकार से ग्वाल बाल यानी कि जो गाय को पालने वाले जो रहते तो उन्हें ग्वालिया या ग्वाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ग्वाल बाल यानी जो इन उन लोगों के जो गाय को पालने वाले जो है उनके जो बाल यानी बच्चे हैं सब करत कुलाहल यानी क्या कि शोर। वह गाय को पालने वाले लोगों के बच्चे जो है वह सारे के सारे क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे। और वह क्या कर रहे हैं कि जय जय शब्द उच्चारे। शब्द यानी क्या कि शब्द जो श्री कृष्ण भगवान है तो उनकी वह जय कर रहे हैं। और वह जय जय करने के शब्द वह क्या कर रहे हैं? उच्चारे यानी बोल रहे हैं। जो ग्वाल यानी एक प्रकार से गायों को पालने वाले जो है उनके बच्चे। माखन रोटी हाथ महलिनी गौवन के रखवाले। और इसी प्रकार से माखन और रोटी हाथ महलिनी, लीनी यानी ली हुई। माखन और रोटी जिन्होंने हाथ में ली हुई है गौवन के रखवाले। गौवन के यानी गायों की या गाय की रक्षा करने वाले जो है तो उन्होंने माखन रोटी क्या की है? हाथ में ली हुई है। गौवन के रखवाले यानी क्या कि गाय की रक्षा करने वाले जो है उन्होंने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया कौ तारे। और इसी प्रकार से जो मीराबाई है जो इस प्रस्तुत कविता की जो कवियत्री है तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण आया को तारे। और इस प्रकार से यह मीराबाई के जो गिरधर नागर जो श्री कृष्ण भगवान है प्रभु है जो शरण आया को तारे। शरण यानी शरण आना, आया यानी आए और तारे यानी उद्धार करे। यानी इस प्रकार से मीराबाई के जो प्रभु है गिरधर है जो श्री कृष्ण भगवान है तो उनको शरण आने से सब एक का उद्धार हो सकता है। तारे यानी क्या कि उद्धार होना, सब एक का भला हो सकता है। ऐसे हमें क्या कहा यहाँ पर कहा गया है? शरण आया को तारे यानी उनके शरण में आने से हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा सब अच्छा हो सकता है। ऐसे मीराबाई के जो है यह श्री कृष्ण भगवान है। आगे हमें कवियत्री बता रहे हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। और उसी के बाद जो प्रकृति है उस प्रकृति का सावन के महीने का जो है वह भी उन्होंने क्या किया है? वर्णन हमें करके दिखाया है। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया यानी क्या कि बादल। जो बादल है वह सावन महीने के वह क्या हो रहे हैं? बरस रहे हैं, बारिश आ रही है। सावन की मन भावन की यानी इस प्रकार से सावन महीने की जो बारिश है वह सावन की मन भावन की। मन भावन की यानी क्या कि मन को अच्छी लगने वाली ऐसे सावन महीने की क्या है? बारिश हो रही है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। और इस प्रकार से यह सावन महीना जो है तो इस सावन महीने में उमग्यो मेरो मनवा। उमग्यो यानी क्या? उमंग से भरा हुआ है। मेरो यानी मेरा और मनवा यानी क्या कि मन। भनक सुनी हरि आवन की। और भनक यानी क्या कि आभास होना, एहसास होना कि जो हरि है, हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण भगवान, आवन यानी आने की। जो ऐसे सावन का जो महीना है इस सावन के महीने में मैंने श्री कृष्ण भगवान के आने का आभास सुना या एक प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के आने की मैंने एक प्रकार से भनक सुनी जो है प्रभु आने की। तो उमग्यो मेरा मन यानी मेरा जो मन है वह क्या हो गया है? उमंग से भर गया है जब मैंने भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक सुनी या एहसास मुझे हुआ। इस प्रकार से हमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे उमट घुमट चहुदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। और इसी प्रकार से जो कि सावन का जो बादल है वो उमड़ कर आए है, बारिश हो रही है, प्रभु के आने की जैसे ही आभास उन्हें हो रहा है तो वह उनका मन उमंग से एक प्रकार से भर गया है, प्यार से भर गया है।
तो उसीलिए आगे हम देखेंगे, उमट घुमट चहुदिश से आए। उमट घुमट कर चहुदिश, चहुदिश मीन्स चारों दिशाओं से जो बादल है, वह बादल उमट घुमट कर चारों दिशाओं से, चहुदिश यानी चारों दिशाओं से वह उमट घुमट कर आ रहे हैं। दामिन दम के झरलावन की, दामिन यानी क्या कि बिजली, बिजली जो है दमके यानी चमक रही है, झरलावन की, झरलावन की यानी क्या, एक प्रकार से झड़ी लगाने वाली जो वर्षा रहती है, कंटिन्यू बारिश आ रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, झरलावन, यानी एक प्रकार से झड़ी लग गई बारिश की, ऐसे कहा जाता है। तो जो बादल है वो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आए हैं, जो बिजली है वह बिजली चमक रही है, और जो एक प्रकार से वर्षा है वह झड़ी लगने की तरह बारिश जो है वह झरलावन की, उस प्रकार से बिजली चमकने के बाद वह बारिश आ रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और इस प्रकार से बारिश होने से जो नन्ही नन्ही बूंदन, बूंदन यानी क्या कि पानी के बूंद, मेहा यानी क्या कि बादल, ऐसे जो छोटे छोटे पानी के बूंद जो है, तो वह बूंद जो है वह बरस रहे हैं। बादल बरसे, बादल यानी क्या कि मेघ जो है, या एक प्रकार से बादल जो है, जो मेहा यहाँ पर कहा गया है, वो क्या हो रहे हैं, बरस रहे हैं, उनसे नन्ही नन्ही पानी के बूंद जो है वह बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, और ऐसी जो बारिश आ रही है उस समय शीतल यानी ठंडी, पवन यानी क्या कि हवा, सुहावन यानी क्या कि प्रिय लगने वाले, इस प्रकार से बारिश जब हो रही है सावन के महीने की, नन्हे नन्हे बूंद जो है, जो मेघों से, बादलों से जो एक प्रकार से गिर रहे हैं, ऐसे समय में जो शीतल पवन सुहावन की, यानी एक प्रकार से जो हवा है वह हवा ठंड, ठंडी हवा जो है वह ठंडी हवा, प्रिय लगने वाली, सुहावन यानी क्या कि मन को अच्छे लगने वाली, प्रिय लगने वाली, ऐसी ठंडी हवा जो है वह चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो था अपने उंगली पर लिया था, इसलिए उन्हें गिरधर कहा जाता है। तो इसलिए आगे कहा गया है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी यह जो है मीराबाई के जो श्री कृष्ण भगवान है वह क्या है, गिरधर नागर है। आनंद मंगल गावन की, और इसी प्रकार से आनंद मंगल यानी क्या कि शुभ जो है, आनंददायी जो गीत है, गावन यानी गाना, इस प्रकार से उनके लिए आनंददायी शुभ जो है वह गीत क्या किए हैं, गाए जा रहे हैं, जो हमें कि मीराबाई जो है कवयित्री, उनके द्वारा यह हमें समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने प्रस्तुत कविता में देखा भोर और बरखा, सुबह और प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें जो नन्हे गोपाल कृष्ण है उनका भी जो है पहले इसमें वर्णन किया गया है, कि वो छोटे गोपाल कृष्ण हाथ में बांसुरी लेकर सोए हुए हैं। रात जो है बीत गई है, सुबह हो गई है, फिर भी वह उठ नहीं रहे हैं। गोपियां दही मथ रही है, उसके बाद उनके हाथों से कंगनों की आवाज हो रही है। सारे जो ग्वाल जो रहते हैं, ग्वालिये जो रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं वह उनकी जय जयकार कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की। उसी के बाद जो गौवन को रखवाले यानी गाय के जो रखवाले हैं वह भी उठ गए हैं, उनके हाथ में माखन रोटी ली हुई है खाने के लिए। ऐसे भगवान का लेखिका क्या कर रही है, हमें वर्णन कर रही है, जो कि अभी जो नन्हे श्री कृष्ण भगवान है वह सोए हुए हैं। आगे हमें जो प्रकृति जो है, बादल जो है, सावन का महीना जो है, उसका वर्णन किया गया है, कि ऐसे ही प्रकृति में जब बारिश हो रही है सावन के महीने में, उस समय जो श्री कृष्ण भगवान है उनके आने की जब एक प्रकार से भनक, आभास ऐसा जब कवयित्री को होता है, तो उन्हें सावन का महीना उमंग भरा लगने लगता है। चहु दिशाओं में बारिश हो रही है, एक प्रकार से बिजली दामिनी जो है वह गरज रही है, नन्हे नन्हे पानी के बूंद जो है वह बरस रहे हैं। उसी के बाद जो बारिश आते समय जो शीतल ठंड हवा, जो ठंडी हवा जो होती है, तो वह हवा मन को प्रिय लग रही है। और ऐसे ही यह जो हवा प्रिय लग रही है, ऐसे जो प्रिय जो मीराबाई जो है, तो मीराबाई के जो श्री कृष्ण भगवान है, तो उनके लिए शुभ मंगल गीत जो है वह गाए जा रहे हैं।